आगे सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं या मध्य प्रदेश करंट अफेयर, उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा एक विजन लेके आया गया, एक अभियान चलाया गया था 2020 में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। उसी विजन को ध्यान में रखते हुए या उसी विजन को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक रोड मैप तैयार किया जाता है, जिसका नाम है रोड मैप 2030, या जिसे जो रोड मैप तैयार किया गया उसे जो नाम दिया गया वो दिया गया आत्मन। लिख लेते हैं। आत्मन MP@2023 जो रोड मैप लेकर के आया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, उसे नाम दिया गया आत्मन MP@2023। ये जो रोड मैप था इसका लक्ष्य ये रखा गया कि कुछ टारगेट सेट किए गए, उन टारगेटों को 2023 तक अचीव करना था। तो ये जो रोड मैप था ये 2023 तक के लिए था। उसके बाद फिर से भारत सरकार के द्वारा एक विजन प्रारंभ किया गया जो था कि विकसित भारत, जिसके लिए भारत को 2047 तक विकसित राज्यों की कैटेगरी में या राष्ट्रों की कैटेगरी में शामिल करना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया विजन स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश सरकार एक अपना रोड मैप फिर से लेकर के आई कि जो था विकसित मध्य प्रदेश विजन 2047। तो इस जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या निर्भर मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश की ओर का जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश सरकार का, उसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि सबसे पहले भारत सरकार एक आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर के आती है, जिसको आधार बना करके मध्य प्रदेश सरकार भी एक अपना रोड मैप लेकर के आती है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नाम से। उसके बाद भारत सरकार अपना एक विकसित भारत का विजन लेके आती है, एक डॉक्यूमेंट लेके आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से मध्य प्रदेश सरकार है वो भी विकसित मध्य प्रदेश का एक विजन लेकर के आती है। एक इतनी सी कहानी है। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 12 मई 2020 से। ये जो टॉपिक है, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो मध्य प्रदेश का प्री एग्जाम होना है 16 फरवरी को, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के मेंस एग्जाम के लिए, जो आने वाले मेंस एग्जाम है, और उसके बाद जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, जो कि सामाजिक आर्थिक जो दृष्टिकोण से संबंधित जो निबंध आते हैं उसके लिए यहाँ से डेटा मिलेगा, आपको फैक्ट मिलेंगे और आपको मध्य प्रदेश का विजन मिलेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको याद रखना है कि प्री के साथ साथ ही ये मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार एक अपना लक्ष्य लेकर के आती है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 12 मई 2020 को, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, वो एक अभियान लेकर के आते हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये कब लेकर के आया गया? तो ये लेकर के आया गया 12 मई 2020 को। ये जो अभियान था इसके 5 स्तंभ थे, 5 स्तंभ या 5 पिलर थे। जो पहला था अर्थव्यवस्था, सेकंड था प्रणाली या सिस्टम, तीसरा था अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा था जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी, और पांचवा था मांग यानी कि डिमांड, जो आपूर्ति श्रृंखला होती है अर्थव्यवस्था में, उसको शामिल किया गया। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो लक्ष्य सेट किया गया वो ये था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस दिखा रही है अर्थव्यवस्था, उसको एक बड़ी छलांग के साथ आगे लेकर के जाना, यानी कि क्वांटम जंप पे आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने का एक लक्ष्य सेट किया गया अर्थव्यवस्था के पिलर के अंतर्गत।
सेकंड पिलर क्या था? सेकंड पिलर था प्रणाली, यानी कि सिस्टम। जो भारत का सिस्टम है या जो प्रणाली है उसको टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली में विकसित करना था। ऑटो प्रणाली के तहत इसको लेके जाना था कि जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा और उस सिस्टम को आगे बढ़ाना है जिससे कार्यशीलता, जवाबदेही जो है जनता के प्रति वो बढ़ाई जा सके। तीसरा था अवसंरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना था जो कि आधुनिक भारत की पहचान बन सके। चौथा जो पिलर है वो है जनसांख्यिकी, यानी कि डेमोग्राफी। भारत डेमोग्राफी डिविडेंड की तरफ है, भारत में डेमोग्राफी डिविडेंड है। तो जो डेमोग्राफी है उसको भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए या भारत को विकसित करने के उद्देश्य से जनसंख्या को ऊर्जा का स्रोत बनाना था, न कि जो भारत में जनसंख्या डिविडेंड है उसको भारत पर बोझ बन जाए। ऐसा न हो कि जो भारत की डिविडेंड की बात की जाती है, जनसांख्यिकी डिविडेंड की जो बात की जाती है वो ऊर्जा का स्रोत बने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जनसंख्या है वो बोझ बन जाए भारत पर। और अंतिम जो पिलर है वो है मांग। मांग के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है। तो भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग करना था पांचवें पिलर के अंतर्गत, जो कि मांग था। ठीक है। इस जो ये भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो घोषणा की गई, इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक रोड मैप तैयार करने का निश्चय किया। एक हम पेज ले लेते हैं। एक रोड मैप तैयार करने का निश्चय करती है मध्य प्रदेश की सरकार। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार नीति आयोग के जो सचिव हैं उनसे परामर्श करती है और कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी बैठक होती है। और इन बैठकों के बाद एक रोड मैप जारी किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, एमपी सरकार द्वारा, एक 12 नवंबर को 2020 को एक रोड मैप जारी किया जाता है। ये जो रोड मैप है, मध्य प्रदेश सरकार का रोड मैप है, इस रोड मैप को नाम दिया गया आत्मन एमपी @23, यानी कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश @23, इस विजन का नाम दिया गया। आत्मन की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, ATMAN। तो ए फॉर हो जाएगा एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, M फॉर मिशन, A फॉर एक्शन और N फॉर नीति, पॉलिसी। ठीक है। तो ये जो रोड मैप है ये 12 नवंबर 2020 को एक रोड मैप सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसका शीर्षक क्या रखा जाता है, आत्मन MP @2023। और इस रोड मैप का एक सिद्धांत जारी किया जाता है। वो सिद्धांत ये है कि अगर प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये सिद्धांत है, लिख लीजिए। एमपी सरकार जो ये रोड मैप जारी करती है उसका एक सिद्धांत रखा जाता है। सिद्धांत क्या है कि अगर प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और अगर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो सिद्धांत लिख लीजिए, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये इसका सिद्धांत था इस रोड मैप का। और इस तरीके का रोड मैप लेके आने वाला जो मध्य प्रदेश है वो देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। तो ये रोड मैप लेके आने वाला, ये एक फैक्ट है, लिख लीजिए। इस तरीके का जो रोड मैप है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर भारत के बाद कोई राज्य ऐसा है जो आत्मनिर्भर से संबंधित कोई रोड मैप लेके आया है, तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। तो ये जो रोड मैप लेकर के आया गया, इस रोड मैप के तहत
इस रोड मैप में 4 सब्जेक्ट या 4 विषय कह लीजिए जिनको शामिल किया गया है, जिनका चयन किया गया है। ये जो 4 विषय हैं, ये है भौतिक अधोसंरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, स्वशासन, गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ये जो 4 विषय हैं, जो आत्मनिर्भर बनाने का जो रोड मैप आया, उसमें 4 विषय शामिल किए गए। ये जो चारों विषय हैं, इन चारों विषय के अंतर्गत सब टॉपिक्स भी शामिल किए गए, जैसे कि भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क अधोसंरचना, यात्रा, पर्यटन, नगरीय विकास, आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक को शामिल किया गया। स्वशासन की अगर हम बात करें तो स्वशासन के अंतर्गत लोक सेवाओं का प्रदाय है, ई गवर्नेंस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पारदर्शिता, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सार्वजनिक भागीदारी, सरकारी खरीद को शामिल किया गया। विनिमय का अध्ययन एवं सरलीकरण, अधिनियम, नियम एवं दिशा निर्देश शामिल किए गए। शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन प्रबंधन को शामिल किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की शामिल किया गया। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को इसके उप समूहों के अंतर्गत शामिल किया गया। जो अंतिम विषय रखा गया अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंधित सेक्टर को शामिल किया गया, अर्थव्यवस्था का पार्ट है। उद्योग एवं कौशल को किया गया, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य को शामिल किया गया। ये जो रोड मैप लेकर के आए गए, इन्हीं उप समूह के अंतर जो ये हमने सब टॉपिक्स देखे हैं, जो सब ग्रुप्स देखे हैं, इन टॉपिक्स के अंतर्गत ही कुछ टारगेट सेट किए गए। ये जो टारगेट सेट किए गए वो कब तक थे? 2023 तक। अगले 3 वर्षों के लिए जो ये रोड मैप लेकर के आया गया 12 नवंबर 2020 को, इस रोड मैप से अगले आने वाले 3 सालों में कुछ टारगेट सेट किए गए जिन्हें हमें प्राप्त करना था। जो मध्य प्रदेश सरकार थी उसके रोड मैप में कुछ रखे गए थे टारगेट, जिन्हें कि 2023 तक प्राप्त करना था। तो ये जो हमने सब उप समूह देखे हैं या सब ग्रुप्स देखे हैं, इनके अंतर्गत टारगेट सेट किए गए। ठीक है, तो अब हम इन टारगेट्स को देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप था, इसमें 8 मिशन भी रखे गए थे। ये जो 8 मिशन है, इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और ये जो 4 विषय थे, मुख्य 4 विषय, क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सा विषय शामिल है या कौन सा विषय शामिल नहीं है। आपको ABCD 4 दे दिए जाएंगे। तो ये चारों में जैसे भौतिक अधोसंरचना हो गई, स्वशासन हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गई, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसकी जगह पे कुछ और लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इन सभी को देखना है। तो ये जो 4 विषय हैं, इन 4 विषय को याद रखना है। और जो 8 मिशन रखे गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में, तो ये जो मिशन है, पहला मिशन है अर्थ, दूसरा है दक्ष, ग्रामोदय, नगरोदय। ग्रामोदय का मतलब ग्रामों का उदय, नगरोदय का मतलब नगरों का उदय। मिशन जनगढ़ रखा गया है। निरामय का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित मिशन को रखा गया है। बोधि से रखा गया और निर्मय और मिशन निर्माण जो कि अवसंरचना से संबंधित है। इन 8 मिशनों को शामिल किया गया है। इस रोड मैप के अंतर्गत 4 विषय रखे गए हैं और इन 4 विषयों के अंतर्गत भी उप विषय या उप समूहों को शामिल किया गया है। ये जो उप विषय है, इन्हीं के अंतर्गत जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो कि कब तक हासिल करने थे? 2023 तक हासिल करने थे। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, अब हम उन टारगेट की बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 2023 के लिए कौन कौन से टारगेट सेट किए थे। तो पहला है सड़क अधोसंरचना के अंतर्गत। भौतिक अवसंरचना पहला विषय था, जिसके अंतर्गत जो सड़क अधोसंरचना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती हैं? जो आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोई भी सरकार है, उसकी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो योजनाएं होती हैं, उन्हें फ्लैगशिप योजनाएं बोला जाता है। उन्हें फास्ट ट्रैक करना है, जो कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उपयोगी होती हैं। ऐसी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो फ्लैगशिप योजनाओं को जो पहला टारगेट था वो था कि फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उनको फास्ट ट्रैक करना है। अगले 6 महीने में प्रदेश के जो सभी टोल प्लाजा है उनको कंप्यूटरीकृत करना था और फास्टैग के जरिए ऑटोमेशन करना था, जिससे कि ऑटोमेटिक जो टोल प्लाजा हैं उन पे मानवीय हस्तक्षेप कम हो सके और जो वाहनों की आवागमन है, जो संचार व्यवस्था है, उसको
स्पीड पकड़ाई जा सके, तेजी पकड़ाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट था सड़कों की प्राथमिकता तय करने और तकनीक आधारित स्थिति के आकलन के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करना, RAMs की स्थापना करना। नेक्स्ट था यात्रा एवं पर्यटन। यात्रा और पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बफर से सफर एक अभियान स्टार्ट किया गया, जो कि मानसून में, जो मानसून समय आता है उसमें पर्यटन कम हो जाता है, तो मानसून में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए बफर से सफर सिस्टम एक अभियान लेकर के आया गया। पेंच, कान्हा और जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इनके विकास करने का लक्ष्य रखा गया। कुछ मध्य प्रदेश में सर्किट है, थीम आधारित सर्किटों को विकास करना था, जिसमें से अमरकंटक हो गया, रामायण सर्किट हो गया, तीर्थंकर सर्किट हो गया जैन धर्म से संबंधित, ओंकार सर्किट हो गया ओमकारेश्वर से, नर्मदा परिक्रमा है, ग्रामीण सर्किट एवं जनजातीय ट्राइबल सर्किट को थीम आधारित सर्किटों को विकसित करना था पर्यटन के उद्देश्य से, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट रखा गया ग्रामीण पर्यटन, जनजातीय पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है तीसरा नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित जो हमारा उपसमूह है, उसके अंतर्गत जो टारगेट सेट किए गए वो थे समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूलन एवं संभावनीय विकास सुनिश्चित करना, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 7 शहरों में इंक्यूबेशन या नवाचार केंद्रों की स्थापना करना। तो ये जो 7 शहर हैं इनको याद कर लो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, ये 7 थे, सागर और सतना। इन 7 शहरों में इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना करना था। मध्य प्रदेश के जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, जो मिलियन शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, ऐसे शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था, एयर क्वालिटी में सुधार करना था। नेक्स्ट है फोर्थ जल, वाटर के अंतर्गत जो टारगेट सेट किया गया 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण परिवारों में पेयजल उपलब्ध कराना। जो कि आर्थिक सर्वेक्षण आई है उसमें जो ये टारगेट है, ये टारगेट मध्य प्रदेश सरकार अचीव नहीं कर पाई और इस टारगेट को 2024 को बढ़ा करके 2028 तक कर दिया है, क्योंकि लगभग 20% ग्रामीण परिवार हैं जो कि पेयजल की उपलब्धता से वहां पे पेयजल के जो सुविधाएं पहुंचनी थी वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए इस टारगेट को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2028 तक कर दिया गया। अभी 20% ऐसे परिवार है, ग्रामीण परिवार है जहाँ पे पेयजल की जो उपलब्धता होनी थी जल जीवन मिशन के तहत वो अभी तक पहुंची नहीं है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई के लिए क्या है कि नर्मदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि जो टारगेट है वही कब तक है 2023 के लिए रखा, कब स्टार्ट कब हुआ था 2020 के लास्ट में, तो 21, 22 और 23 इन्हीं 3 सालों के लिए टारगेट है। जो रोड मैप है यही 3 वर्ष के लिए है, तो अगले जो आने वाले 3 वर्ष थे 2023 तक के लिए, उसके लिए 15,000 करोड़ का बजट ऋण तैयार किया गया NBPCL के द्वारा नर्मदाओं की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा, एनर्जी। नर्मदा नदी पे याद होगा ओमकारेश्वर में एक ओमकारेश्वर बांध है, उसके पीछे एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जहां से 600 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी थी। नेक्स्ट क्या है, मुरैना, छतरपुर, आगर, मालवा, नीमच और शाहजहांपुर जिलों में 450 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकसित किया जाना था। जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है MP सरकार में, उसके तहत इन 5 जो जिले हैं यहाँ पे 4,500 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकास करना था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत परिवहन एवं लॉजिस्टिक। मध्य प्रदेश को देश के भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना करना है। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन करना है। जो सेकंड विषय है सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत जो टारगेट सेट किए गए वो था नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल डेटाबेस तैयार करना, सार्वजनिक सेवा के लिए एम गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग करना, CM हेल्पलाइन से CM सिटीजन केयर @MP विकसित करना, शिक्षा और टेलीमेडिसिन में ऑनलाइन उपलब्धता विकसित करना है जो सेवाएं हैं शिक्षा और टेलीमेडिसिन से संबंधित, शासन में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है,
ठीक है। नेक्स्ट जो विषय है वो था, जो विषय रखा गया था वो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्राप्त करना है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना था। ये पॉइंट्स जो हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। दिसंबर 2024 तक मात्र मृत्यु दर जो कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पे काउंट की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में 2020 में 173 थी, जिसे घटा करके 100 पे लेके आना था। महिला सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, इससे संबंधित जो निबंध पूछे जाते हैं ना, उनके लिए जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन फैक्ट को याद रखना है। शिशु मृत्यु दर जो कि प्रति 1000 पे काउंट की जाती है, जो 45 से 35 करना था इसका टारगेट। नवजात मृत्यु दर, न्यू नेटल जो मॉर्टेलिटी है, न्यू नेटल क्या होती है, 28 दिनों से कम का जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु की बात होती है नवनेटल के अंतर्गत। और शिशु मृत्यु के अंतर्गत किसको काउंट करते हैं, जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी मृत्यु होती है, उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो NMR है उसको 35 से 25 लाना था। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको प्रतिस्थापन दर पे लेके आनी थी, 2.1 करना था। नवाचार सुधारों प्रौद्योगिकी विकास के लिए MP नॉलेज कॉरपोरेशनों की स्थापना करनी थी और प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रखर योजना को आरंभ करना था। नेक्स्ट जो विषय है वो है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। अर्थव्यवस्था और रोजगार के अंतर्गत कृषि और उसके संबंध क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना था। मध्य प्रदेश विगत वर्षों में 7 बार कृषि कर्मण्ड पुरस्कार लगातार 7 बार जीत चुका है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना वर्ष 2019 की रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश कारोबार में सहूलियत देने, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस वाले राज्यों की सूची में 4थे स्थान पे है। अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात की गई है। नवासी आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता में वृद्धि करना था। सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश हरित क्रांति का गठन करना था। मध्य प्रदेश में राज्य में विशेषकर जो बुंदेलखंड जो सूखा वाला क्षेत्र है, किसानों को पान की खेती से जोड़ना था। 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करनी थी। 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों का विकास करना था। यंत्र दूत योजना के अंतर्गत 100 गांवों में मशीनरीकृत कृषि प्रणाली स्थापित करनी थी। हल्दर योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई करनी थी। मांडला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान की स्थापना होनी थी। और कुछ प्रोडक्ट थे कृषि से संबंधित जिन्हें की GI टैग दिया जाना था, जिसमें सरबती गेहूं है, लाल ग्राम, पिपरिया तुअर, काली मूंग, मूछ वाला चावल, जीरा शंकर चावल, चिन्नौर धान। तो इसमें से जो सरबती गेहूं और चिन्नौर धान है, इन दोनों को GI टैग दिया जा चुका है। सरबती गेहूं है, इसे 2023 में दिया गया GI टैग, और जो चिन्नौर धान है इसे 2020 में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कुछ फसलें थी जिन्हें GI टैग देना था। नेक्स्ट है उद्योग एवं कौशल विकास। प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करना था। मध्य प्रदेश को स्टार्टअप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करना है। जो मुहासा बाबई है नर्मदापुरम जिले में, उस औद्योगिक क्षेत्र को विश्व स्तरीय अधोसंरचना के रूप में विकसित करना था। रेस्को मॉडल और सौर ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहन देना था। ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में करनी थी। कौशल विकास हेतु 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसों की स्थापना होनी थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों में के जो योगदान है उसमें वृद्धि करनी थी। टारगेट सेट थे रोड मैप के अंतर्गत, और खनिज संपदाओं का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार प्रदान करने थे, रोजगार के अवसर पैदा करने थे। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, छोटे व्यापार व्यवसायों एवं परंपरागत उद्योगों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। 2025 तक राज्य में निर्यात में 25% की वृद्धि करने हेतु ICS की स्थापना करना और मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करना। तो ये जो टारगेट सेट किए गए रोड मैप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
MP 2023 जो कि रोड मैप लेकर के आया गया, उसमें ये कुछ टारगेट सेट किए गए थे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनवाने के उद्देश्य से। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा विकसित भारत की एक योजना लेके आएगी, जहां पे कहा गया कि भारत को 2047 तक, जो भारत है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की कैटेगरी में लेकर के आना है। तो उससे प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश @2047 एक विजन लेकर के आई। उस विजन का जो नाम रखा गया वो रखा गया विकसित मध्य प्रदेश @2047। ये याद रखना है। ये जो विकसित मध्य प्रदेश का विजन है, ये 1 नवंबर 2025 को जारी किया गया, पिछले महीने ही इसको जारी किया गया। ठीक है, तो ये जो विजन है, इसमें कहा गया है कि जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको साकार करने में मध्य प्रदेश है वो अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहता है। और उसी योगदान को सुनिश्चित करने के लिए, और जो मध्य प्रदेश का रोड मैप था, जो टारगेट सेट किए गए थे, जो अभी हमने पढ़े, उसमें से कुछ लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई थी। उन पूर्तियों को करने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने एक मध्य प्रदेश @47 विजन जारी किया। कब जारी किया? 1 नवंबर 2025 को। ठीक है, पिछले महीने ही जारी किया। ये जो विजन जारी किया गया है, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर समिति गठित की गई थी। इस जो समिति गठित की गई, इस समिति ने 8 थीमेटिक समूह चुने। कहने का अर्थ यह है कि 8 थीम आधारित ग्रुप्स को चुना। ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें पहला है उद्योग, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा वनोपज, सेवाएं, अधोसंरचना एवं नगरीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, नगरीय विकास एवं वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन। ये 8 जो थीमेटिक समूह हैं, जो विषय आधारित समूह हैं, इनको ध्यान रखना है। इनके जो नाम है उनको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा एग्जाम। जो ये आपका एग्जाम होने जा रहा है, प्री है, उसके बाद मेंस है, और उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपसे ना पूछा जाए। तो इसको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार इसको सही से पढ़ लो। ठीक है ना, बार बार याद करो, 10 जगह से याद करो, उससे बेटर है कि उसको एक बार याद कर लो। तो जो 8 समूह चुने गए हैं, ये जो 8 समूह है, उसमें पहला है उद्योग, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा वनोपज, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उनको शामिल किया गया है। थर्ड है सेवाएं, सर्विसेज को शामिल किया गया है। अधोसंरचना एवं नगरीय विकास चौथा है। 5वां शिक्षा है। 6वां स्वास्थ्य है। 7वां सुशासन, गुड गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएं प्रदान करनी है। और 8वां जो है वो वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन से संबंधित है। तो जो ये विकसित मध्य प्रदेश @47, ये जो विजन है मध्य प्रदेश का, इसके 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं, सुख, समृद्धि और सुसंकृति। तो इसको हम 3 सा भी बोल सकते हैं, है ना। 3 सा, एक सा से क्या हो गया? सुख, दूसरे से समृद्धि और तीसरे से सुसंकृति। तो ये जो 3 वर्ड हैं, इनको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में सा से संबंधित कोई एक वर्ड और दे दिया जाए और पूछा जाए कि जो विकसित मध्य प्रदेश है 2047, इसके जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उनमें कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो इसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, इनको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो थीमेटिक समूह हैं, जो थीम आधारित विषय हैं, इन विषय के अंतर्गत कुछ टारगेट सेट किए गए हैं 2047 तक प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसके जो टारगेट हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था या जो मध्य प्रदेश की दशा है वो इसी लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला जो लक्ष्य है, आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत GSDP, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसको 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये मैंने जो पिछली बजट वाली क्लास हुई थी और जो अर्थव्यवस्था वाली क्लास थी, वहां पे मैंने दोनों जगह पे बताया था कि जो भारत सरकार है उसका टारगेट कितना है, 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। और इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भी अपने टारगेट सेट किए थे कि 2023-24 से लेकर के
28-29 तक जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको 23-24 की अपेक्षा डबल करना था। और यहाँ पे क्या बात की गई है कि 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। कहने का अर्थ ये है कि 250 लाख करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश को अर्थव्यवस्था बनाना है। अगर हम वर्तमान की बात करें, 2024-25 की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जो मध्य प्रदेश राज्य की जीडीपी है, जीएसडीपी, वो कितनी है? वो है 15.03 लाख करोड़ की। और इसको बनाना कितना है? 250 लाख करोड़ रुपए तक लेकर के जाना है। ये मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर कितना करना है? 22 लाख रुपए। 2047 तक मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके 22 लाख रुपए करना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अभी 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 1,52,615 रुपए। इसे 1,52,615 रुपए को बढ़ा करके 22 लाख रुपए करना है 2047 तक। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नए एयरपोर्ट विकसित करना। 8 नए एयरपोर्ट विकसित करना मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2047 तक। तो इस तरीके से जो टोटली मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक सेकेंड, तो 2047 तक 8 और बनने से जो मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 14। क्योंकि अभी वर्तमान में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 एयरपोर्ट हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट सेट किया है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो 2029 तक 11 एयरपोर्ट करने हैं और 2047 तक संख्या बढ़ा करके कितनी करनी है? 14। तो अभी वर्तमान में कितने? 6, 8 और जुड़ जाएंगे ये नए वाले जो नए एयरपोर्ट बनेंगे। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 2047 तक 14 एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 एयरपोर्ट है हम इनको एक बार देख लेते हैं। जो ये 6 एयरपोर्ट है ये हैं इंदौर, भोपाल, लिखते जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर और खजुराहो में है। ठीक है, एक हमने योजना देखी थी पिछली क्लासों में जो कि पीएम श्री पर्यटन योजना करके थी। ठीक है, वहां पे 8 शहरों में विकसित करना था। 8 शहर जो पर्यटन और शहरी क्षेत्र थे वहां कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। ठीक है, तो उस चीज को याद रखना है, उस योजना को याद रखना है। तो अभी मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6 एयरपोर्ट हैं जो कि 2029 तक 11 करने हैं और 2047 तक 14 करने हैं। कहने का अर्थ ये है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है यहाँ से 8 नए एयरपोर्ट और विकसित करने मध्य प्रदेश में। 2047 तक 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। कितना? 25 लाख करोड़ का निवेश। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2024-25 में जो मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति है वो है 4.1 लाख करोड़। अभी कितना है? 4.15 लाख करोड़। 4.15 लाख करोड़ से बढ़ा करके 2047 तक जो निवेश है उसको 25 लाख करोड़ रुपए करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है, कृषि की जो हिस्सेदारी है वो 44% है, जिसे घटा करके 24 से 28% करना है। घटाने का अर्थ ये नहीं है कि कृषि को दबा देना है, कि घटाने का अर्थ ये है कि उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है उनकी हिस्सेदारी को विकसित करना है, जिससे कि कृषि का जो हिस्सेदारी है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पे जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी होती है वो उद्योग और सेवा क्षेत्रों की होती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र सबसे बाद में होता है। ये विकसित अर्थव्यवस्था का एक टर्म है कहने के लिए। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो 44% अभी हिस्सेदारी है उसको घटा करके 24 से 28% के बीच में लाना है 2047 तक। 2047 तक 25% जैविक एवं प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जो उसके यहाँ पे खेती हो रही है उसमें से 25% खेती जैविक और प्राकृतिक खेती हो। ठीक है, जिससे मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का देश की कृषि में योगदान बढ़ा करके 18% करना।
देश की जो कृषि है, देश में जो मध्य प्रदेश का कृषि में हिस्सेदारी है उसको बढ़ा करके 18% करना है। उद्योग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अभी उद्योगों की जो हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश में वो 7.2% है, जिसको बढ़ा करके 22% लेकर के जाना है 2047 तक। 2047 तक मध्य प्रदेश उद्योग धंधों की अर्थव्यवस्था में 2.9 लाख करोड़ से बढ़ा करके 50 लाख करोड़ की योगदान करेगा। कहने का अर्थ ये है कि 2047 में जो मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे हैं उनकी अर्थव्यवस्था या जीडीपी में जो योगदान है वो 2.9 लाख करोड़ का है, जिसे बढ़ा करके 50 लाख करोड़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर का जो योगदान है उसको बढ़ा करके 49% से लेकर के 53% तक करना है। कितना करना है? 49 से लेकर के 53% तक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा में केजी से लेकर के 12वीं तक के 500 से अधिक विश्व स्तरीय स्कूल खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश में 2047 तक 500 नए विश्व स्तरीय स्कूल खोले जाएंगे, जो कि केजी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल होंगे। ठीक है। प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक 100% नामांकन, यानी कि ड्रॉप आउट नहीं होना है। जितने प्राइमरी में एडमिशन हुए हैं उतने ही 12वीं तक एडमिशन हो। कहने का अर्थ ये है कि सभी को 12वीं तक जो बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिले। साक्षरता दर जो कि अभी वर्तमान में 75.2% है, उसको बढ़ा के 100% करना है। मध्य प्रदेश को पूर्ण साक्षर करना है। ठीक है। आप लोग बताएंगे कि अभी तक कितने राज्य हैं और कौन सा पहला राज्य है जो पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सका है। ठीक है। जो किया जा चुका है, जो पूर्ण साक्षर राज्य हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। कमेंट करके हर कोई बताएगा। नेक्स्ट है 10 ग्लोबल स्किल पार्क मॉडल आईआईटी विकसित करने हैं। भोपाल और इंदौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज सिटी, 3 डेटा सेंटर हब और 1 फिल्म सिटी की बनाने की योजना है। यानी कि 2047 तक भोपाल और इंदौर में 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज सिटी, 3 डेटा सेंटर हब और 1 फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो प्रदेश में जो जीवन प्रत्याशा है 67.4 वर्ष, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है 67.4 वर्ष, उसको बढ़ा करके 84 ईयर करना है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर, अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसको 5 प्रति हजार लेकर के आना है। और जो मातृ मृत्यु दर है इसको 20 प्रति हजार नहीं, यहाँ पे प्रति लाख होगा। ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है उसको 20 प्रति लाख करना है, यानी कि 1 लाख जीवित जन्म होने पर 20 माताओं की मृत्यु, इसको टारगेट सेट करना है। पीछे जो हमने रोड मैप देखा था उसमें क्या था कि 167 से जो अभी 167 है मध्य प्रदेश में एमएमआर, उसको घटा करके कितना करना था? 100 करना था 2023 तक। और अब क्या जो टारगेट है वो सेट किया गया है कि जो एमएमआर है उसको 2047 तक 20 प्रति लाख लेकर के आना है। अन्य अगर हम लक्ष्यों की बात करें तो हर व्यक्ति के पास पक्का घर और जल कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जो रोड मैप था उसमें 2023 तक 2024 तक 100% ग्रामीण कनेक्शन होने थे, लेकिन जो कि टारगेट अचीव नहीं हो पाया और उस टारगेट को बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिए। ठीक है। तो हर व्यक्ति को 2047 तक जल कनेक्शन और पक्का घर दिया जाएगा। नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके जो वर्तमान में योगदान 22.5% है उसे बढ़ा करके 75% किया जाएगा। यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ मध्य प्रदेश कदम रखेगा। विभागों की प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग और लाइव डैशबोर्ड को निर्माण करना है। यानी कि प्रशासन में टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आधारित अवसंरचना है उसको विकसित करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार के विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 विजन के तहत ये कुछ टारगेट थे, जो प्रमुख टारगेट हैं जो सेट किए गए हैं, इनको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था। तो आज हमने जर्नी जो है वो देखी है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर से लेकर के विकसित मध्य प्रदेश किस तरीके से बनेगा, या उसके जो टारगेट हैं वो किस तरीके से सेट किए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश
देश का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है, उसमें जो अपना योगदान है, अपने योगदान को राष्ट्र के निर्माण में शामिल करना चाहता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 विजन लेके आया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो जो ये 8 थेमेटिक समूह हैं, इनको याद रखना है। 3 प्रमुख स्तंभ हैं, सुख, समृद्धि और सुसंकृति, 3 सा, इनको याद रखना है। लेकर के कब आया गया है? जो ये विजन आया है 1 नवंबर 2025 को जारी हुआ है, और जो हमने रोड मैप देखा था वो कब आया था? 12 नवंबर 2020 को आया था। कब तक के लिए था? 2023 तक के लिए था। उसके जो टारगेट प्राप्त करने थे वो 2023 के लिए थे, यानी कि अगले 3 साल के लिए थे। लेकर के कौन आया था? जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो। और जो विजन है इसको लेके आने वाला कौन है? जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, इतना याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। पीसीएस के, जो पीसीएस का प्री है उसके लिए तो है ही, साथ में ये मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट, कोई भी अगर इंटरव्यू है किसी का, तो ये विकसित एमपी का विजन और रोड मैप जरूर देख के जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? धन्यवाद।